हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है फॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों का फिज़िकल भी हो गया है कई बच्चों का। तो आबकारी वाला, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस की यहाँ पर सीरीज शुरू करूँगी। जैसे कि आज मेरा जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है, उसके बाद जैन धर्म, और फिर इन दोनों ही धर्मों के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। जो गौतम बुद्ध थे वो किसके समकालीन थे? महावीर के समकालीन माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई अवस्थी लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म का वैसे जो संस्थापक माना जाता है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कौन से कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल, और शाक्य नाम का एक क्षत्रिय कुल था उसमें हुआ था। और कहाँ हुआ था? नेपाल, कपिलवस्तु के पास, नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के क्या थे? प्रधान हुआ करते थे। और उनकी जो माता है महामाया, कौशल राजवंश की क्या थी? कन्या थी। इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता का क्या हो जाता है? इनका देहांत हो जाता है। और जिस कारण इनका जो पालन पोषण करती है वो कौन करती है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। कौन करती है? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे पूछेगा तो इनके जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। और इनका एक बेटा था और उस बेटे का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान किस में ज़्यादा लगता था? जो आध्यात्मिक चिंतन है इसकी ओर था। इसीलिए कुछ समय बाद दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा और वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो गए और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। देखिएगा, और उसके बाद ये तो चलो क्या रीज़न था जो उन्होंने मतलब संन्यास आगे जाके लिया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। 6 वर्षों तक वो भटकते रहते हैं। उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल, ठीक है ना, एक पीपल के वृक्ष के नीचे आपसे पूछेगा कि कितने वर्ष में, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वो बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उनके घर त्यागने की घटना इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम आए। वहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को क्या करा था? उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज का याद रखना है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। कहाँ दिया? सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम में दिया। और इस घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। क्लियर है? इसके बाद उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक क्या करा था? पहुंचाया था। ठीक है। अब आगे देखिएगा, बुद्ध ने सबसे पहले तपस्सुक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने युद्ध किया और वेगुलन विहार दान में दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था यानी कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है महाभिनिष्क्रमण, और जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया, प्राप्त करके अपने उपदेश दिए धर्मचक्र परिवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई उस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध को क्या करा, वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए हैं, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की, जिसमें आती है पहली बौद्ध संगीति जो कि राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुई 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है महाकश्यप। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु। उद्देश्य क्या था इस महान प्रथम बौद्ध संगीति का, तो उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। तो उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटक विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में क्या किया गया था, संकलित किया गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में हुई। अध्यक्ष शबकामी थे। शासनकाल कालाशोक का था और उद्देश्य क्या था इस सेकंड बौद्ध संगीति का, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म स्थावीर तथा महासांगिक 2 भागों में कब बटा, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम पे बटा था। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिष्ठ। शासनकाल अशोक। उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया था, कौन सा, अभिधम्म पिटक। तो आपसे पूछेगा कि जो 2 पिटक थे वो कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़े, और जो तीसरा पिटक था वो कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की हम बात करते हैं, तो कश्मीर के कुंडलवन में। समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी से माना जाता है और अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके बाद शासनकाल कनिष्क का था और उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य था यहाँ पर बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय यानी कि हीनयान तथा महायान में विभाजन किया। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म को 2 यानी कि इस 2 संप्रदाय में कब बांटा गया, हीनयान तथा महायान 2 में बांटा गया था। आप बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार देख लेते हैं, जैसे कि मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंदन, सारीपुत्र प्रकरण ये किसके हैं, अश्वघोष के। माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष और अभिधम्म घोष किसका है, कोश वसुबंधु का। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का रीजन क्या था, कारण क्या था, तो जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, एंड इसके अलावा सामाजिक समानता का सिद्धांत और बौद्ध धर्म का लचीलापन। तो ये सारे इसके रीजन थे। अब आगे ध्यान देंगे, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं का, तो यहाँ पर क्या बोला कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में लिखी गई हैं और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था, थेरवाद।
अब यहाँ पर संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली घोषाल, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप, उच्छेदवादी के अजीत के कम्बलिन, नित्यवादी के पक्कुग कच्चायन और संदेहवादी के संजय बेलदू पुत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट्स रह गए हैं। जैसे गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? उपासक। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म में किस चीज़ का विरोध हुआ है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। आपसे पूछेगा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आपसे पूछता है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म में जो है वो कमल और सांड, ग्रह घोड़ा, ज्ञान पीपल यानी कि बोधि वृक्ष और निर्वाण पद चिन्ह की हम बात करेंगे। एंड लास्ट, अब आपका ये टॉपिक ख़त्म होने को आया और इसमें जो इम्पोर्टेंट देखिएगा, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो वो वैसे बहुत मैंने फैक्ट टू फैक्ट बताएं कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एनॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से रिलेटेड है और मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है? भावी बुद्ध। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं और यह कौन सी भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। सो ये थे आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जैसे ही जैन धर्म कंप्लीट होगा फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो है नई नई वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहें, बिकॉज टाइम कम रहता है, इस वजह से जो है डेली वीडियोस नहीं आ पा रही काफ़ी टाइम से, बट मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।